जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 114वें और 115वें सर की कथा करेंगे। भरत जी चित्रकूट से श्री रामचंद्र की चरण पादुका लेकर के अयोध्या को लौट आए हैं और अब वो अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब वो अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे तो अयोध्या इतनी सूनी दिखाई देती है कि भरत जी दुखी हो जाते हैं। भरत जी कहते हैं अपने सारथी सुमंत्र से, कहते हैं हे सारथी, यह देखो अयोध्या की क्या दशा हो गई है। अयोध्या इस समय महाराज दशरथ, मेरे पिताजी महाराज दशरथ से भी हीन हो गई, इसके साथ ही मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से ये अयोध्या विहीन हो गई है। ऐसी दशा में देखो इसकी क्या दशा हो रही है। सुमन जी से कहते हैं सारथी, अयोध्या तो इस समय वैसे लग रही है जैसे चंद्रमा पर जब ग्रहण लग जाता है, राहु उसको ग्रस लेता है, तो उसकी पत्नी, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जिस प्रकार से उदास हो जाती है और दुखी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस समय अयोध्या की स्थिति है जैसे राहु ने ग्रसित कर लिया हो। और देखो अयोध्या के नर नारी कितने दुखी हैं। अयोध्या के तमाम वो जो सूनापन है, काली, जब वो प्रवेश करते हैं तो उस समय अंधेरा है, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, काली रात्रि के समान वो अयोध्या दिखाई दे रही है। इस प्रकार से वो सुमन जी से अयोध्या का वो जो उदास और श्रीहीन होने का बार बार वो वर्णन करते हैं कि देखो सारथी, अयोध्या तो टूटे हुए धनुष के समान दिखाई दे रही है। कहते हैं कि अयोध्या तो ऐसे दिख रहा है जैसे नदी, जो नदी होती है और गर्म, जब बड़ी ताप, उसको अधिक ताप मिलने के कारण उसका पानी गर्म हो जाता है, तो ऊपर से पक्षियां उड़ करके भाग जाते हैं और जो उनके मत्स्य और मगर हैं वो सब नीचे धरातल में चले जाते हैं और ऊपर का जल जो है गर्म और धुंधला दिखाई देता है। वही स्थिति अयोध्या की। इस प्रकार से भरत जी उसको देख करके और दुखी होते हैं और अंत में वह राजमहल में महाराज दशरथ के कक्ष में जाते हैं। महाराज दशरथ जहां रहते थे और जहां अपना दरबार लगाते थे, वहां भरत जी जाते हैं और सब देख करके बहुत दुखी होते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है। फिर 115वें सर्ग में वर्णन है कि भरत जी अब अपने जो विप्रवर गुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं, वामदेव जी हैं और इसके साथ साथ सभी मंत्रियों से कहते हैं कि मैं अब नंदीग्राम को जाऊंगा और मैं वहीं जटा और बलकल वस्त्र धारण करके और मैं इन चरण पादुकाओं को का अभिषेक करके वहीं से मैं राज्य का शासन करूंगा। मैं अब यहां से प्रस्थान करूंगा। और आगे बढ़ करके अपनी माताओं को समझाते हैं और अपने माताओं को समझा बुझा करके संतुष्ट करके और उनको राजमहल में रहने के लिए राजी करके अब भरत जी अयोध्या से नंदीग्राम के लिए निकल रहे हैं। भरत जी श्री राम के उन सुवर्ण भूषित चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख लेते हैं और सिर पर रखे हुए रथ पर जाकर के वो बैठ जाते हैं और रथ पर बैठे समय भी वह उन चरण पादुकाओं को भरत जी अपने सिर पे ही रखे रथ उनका चल पड़ता है। भरत जी के रथ के आगे वशिष्ठ जी और वामदेव जी जितने गुरुवर हैं, सब गुरु लोग आगे हैं, विप्रवर आगे हैं, जो उनके पुरोहित हैं आगे हैं और मंत्री लोग ठीक उनके बगल में और पीछे हैं। मंत्री लोग उनके रथ के पीछे हैं। भरत जी शत्रुघ्न को अपने रथ पर बिठा लेते हैं और शत्रुघ्न से वो कहते हैं कि शत्रुघ्न चलो हम लोग नंदीग्राम में रहेंगे और वहीं श्री राम के चरण पादुका को आगे रख करके अभिषेक करेंगे और छत्र धारण कराएंगे और वहीं से फिर राज्य का संचालन श्री राम के इन चरण पादुकाओं के द्वारा कराया जाएगा। शत्रुघ्न जी भरत जी के रथ पर बैठ जाते हैं और बाकी मंत्रिमंडल के लोग पीछे और पूरी सेना वो वहां से चल पड़ती है अयोध्या से नंदीग्राम को। अयोध्या से ये लोग पूर्वाभिमुख होकर के, पूरब की दिशा में पूर्वाभिमुख होकर के
आगे बढ़ते हैं नंदीग्राम की ओर। और नंदीग्राम जब पहुंच जाते हैं तो भरत जी अपने सिर पर चरण पादुका लिए हुए रथ से उतरते हैं और अपने नंदीग्राम के कुटिया में जाकर के एक उचित स्थान देख करके और वहां पे उस चरण सुवर्ण भूषित चरण पादुका का अभिषेक कराने हेतु सबसे कहते हैं और सबके तरफ देखकर अपने मंत्रियों को देखकर भरत जी कहते हैं कि आप सब लोग इस चरण पादुका पर छत्र धारण कराएं। सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं और वहां पे एक निश्चित स्थान पे चरण पादुका श्री राम का रख करके और भरत जी छत्र धारण करा देते हैं और चंवर डुलाने लगते हैं। चंवर डुलाने के पश्चात वह अपना जटा वलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं और सबसे कहते हैं कि यह जो चरण पादुका है यह मेरे मेरे गुरु आर्य श्री रामचंद्र जी का है और यही चरण पादुका अयोध्या के राज्य का योगक्षेम का निर्वाह करेगा और जो कुछ अब शासन का निर्देश होगा यह आर्य श्री रामचंद्र के चरण पादुका के द्वारा आदेश दिया जाएगा। अब वो अपना बलकल वस्त्र वगैरह धारण करके और बार बार वो श्री राम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस दिन भैया श्री राम आएंगे उस दिन इन चरण पादुकाओं को मैं उनके पैरों में उनके चरणों में पहना दूंगा और जब ये चरण और चरण पादुका संयुक्त हो जाएंगे उस दिन से अयोध्या धन्य हो जाएगी और हम लोग भी धन्य हो जाएंगे और मेरा राज्य भार का शासन हल्का हो जाएगा। फिर श्री राम अपना आकर के राज्य संभालेंगे, मैं उनकी सेवा में लग जाऊंगा। और आज जो यह चरण पादुका नहीं है, यह भैया श्री राम के चरण है। मैं इनको चरण के रूप में देखता हूं और इन चरणों की सेवा में हम सब लोग रहेंगे। अब जो भी कार्य उपस्थित होता है शासन से संबंधित या तमाम लोग राज्य को बहुमूल्य भेंट देने आते हैं, राजा को जो भेंट लेकर के आते हैं, तो सर्वप्रथम भरत जी उन भेंटों को चरण पादुका पर चढ़वाते हैं और चरण पादुका पर समर्पित करने के पश्चात फिर उसका प्रबंधन किया जाता है कि इन भेंटों का क्या करना है। इस प्रकार से भरत जी नंदीग्राम में रह करके वह शासन करने लगते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सवलकल जटाधारी मुनि वेश धरा प्रभु नंदीग्रामे वसद धीर ससैन्यो भरतस्तदा। प्रभावशाली धीर वीर भरत जी बलकल वस्त्र धारण करके जटा धारण करके मुनि वेश में अपने सेना के साथ नंदीग्राम में रहने लगते हैं। नंदीग्राम में वहीं वह बस जाते हैं और वहीं से वह अयोध्या का राज्य का शासन करने लगते हैं। यही 115वां सर्ग समाप्त होता है। आगे की कथा अगली कड़ी में करेंगे।